आज का फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाता है, तो ये प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को हम लोग जलाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड जो दही बनता है वो। और रेस्पिरेशन, इटीसी। तो ये सब जितना भी है, ये सब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई इक्वेशन, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं? तो उसके लिए क्या है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ या नहीं। तो जैसे चेंज इन स्टेट। फ्रेंड्स, जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर, रिएक्टेंट का अगर कलर चेंज होता है तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। मतलब अगर कोई रिएक्शन होता है तो वहाँ गैस बाहर निकलता है। और चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तब भी हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स समझते हैं कि जब रिएक्शन होता है तो बेसिकली उसमें होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें दो टर्म होता है, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। तो अब हम लोग समझते हैं कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो कोई सब्सटेंस अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस सब्सटेंसेस क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्लियर है? अब अगर देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है, तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब यह है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें जो नया सब्सटेंस बन रहा है, उसी नया सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स इसको हम लोग। जैसे Mg+O2 गिव्स MgO। तो Mg और O2 ये रिएक्टेंट हुआ जो एरो के लेफ्ट साइड में होता है, और MgO जो प्रोडक्ट बना, नया सब्सटेंस बना, इसको प्रोडक्ट कहेंगे और ये एरो के राइट साइड में होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? रिएक्शन बेस्ड ऑन केमिकल चेंज। अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। केमिकल चेंज के फर्स्ट रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाता है, सिंगल सब्सटेंस, तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स, बर्निंग ऑफ अ कोल। बर्निंग ऑफ अ कोल, जैसे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो CO2 बन रहा है। ये दोनों कंबाइन होकर CO2 बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन होकर H2O बना रहा है, 2H2O। इसी तरह फ्रेंड्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, H2O है, ये दोनों मिलके यहाँ पे CaOH होल 2 बना रहा है, साथ में हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको स्लेट लाइम भी कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग समझते हैं रिएक्शन का। तो नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
फ्रेंड्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो जस्ट रिवर्स होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कैसे होता है ऐसा, चलिए समझते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होके टूट के दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे NaCl, NaCl फ्रेंड्स क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ एक सिंगल सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंस बनाया है, Na प्लस और Cl माइनस। इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है इसका तीन टाइप होता है। डिपेंड करता है कि जो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं रिएक्टेंट को वो किस टाइप से कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो चलिए इसको अच्छे से फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो हीट करने के कारण से होगा तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे और इससे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन क्योंकि इसको हीट करने से हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब डिकम्पोजिशन जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण से होगा तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे 2H2O, इसमें करंट पास कर रहे हैं तो ये 2H2 और O2 में टूट रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो हमेशा सनलाइट में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्यों, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इस कारण से इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे Ag2AgCl और प्लस सनलाइट ये 2Ag और Cl2 में टूट जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन होने के लिए हीट चाहिए होता है, उसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट from its solution is called displacement reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ Fe जो है वो CuSO4 में Cu को डिस्प्लेस करके Fe यहाँ आ जाएगा, तो बना देगा FeSO4 और Cu बाहर हो जाएगा। तो इस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स ये Zn जो है वो CuSO4 में Cu को बाहर करेगा और यहाँ Zn आ जाएगा, तो ZnSO4 और Cu बनाएगा। इसी तरह Pb जो है ये CuCl2 में Cu को डिस्प्लेस करके यहाँ Pb आ जाएगा और Cu बाहर हो जाएगा। तो ये सभी रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेगा, इसी को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ Na2SO4 और BaCl2 है, दो अलग अलग कंपाउंड्स है। अब यहाँ पे Na2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और Ba जो है ये इसके जगह पे चला जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये जब Na2 यहाँ आएगा तो ये बना देगा 2Na
और Cl, और Ba इस पे जाएगा तो BaSO4 बना देगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये होता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट जो है वो एक इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होता है, मतलब नहीं घुलने वाला पार्टिकल्स। क्लियर है? अब देखेंगे एग्जाम्पल से, जैसे PbNO3 2Ki के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे 2KNO3 ये बनाएगा प्रेसिपिटेट पोटेशियम नाइट्रेट का। क्लियर है? और PbI2 बाहर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, वैसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को लूज करेगा, वैसा रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे 2Cu + O2, इसको जब हीट करेंगे तो ये 2CuO बना देगा, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि ये जो कॉपर है ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ये कंबाइन होके ये बना रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जैसा ही होता है, बस रिवर्स होता है उसका। इसमें क्या होगा? द रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस गेन हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन को गेन करेगा और ऑक्सीजन को लूज करेगा, उसका उल्टा, तो उसी को क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। जैसे CuO + H2, इसको जब हीट करेंगे तो Cu बाहर हो जाएगा और H2O बनाएगा। अब फ्रेंड्स, इस केस में CuO जो है वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग समझ सकते हैं एग्जांपल से, जैसे CuOH2 ये मिलके Cu बना रहा है और H2O बना रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो कैसे जानेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है? तो उसके लिए फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे यहाँ H2 है तो ये एलिमेंट्री स्टेट में है, मतलब इसमें साथ कुछ भी मिला हुआ नहीं है, इसका 0 होता है चार्ज। और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का, तो यहाँ ऑक्सीजन पे -2 होता है और H2 पे +2 हो जाएगा, तो ये 0 से +2 हो गया। तो जब चार्ज बढ़ जाएगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ, और जब चार्ज घट जाएगा तो बोलेंगे रिडक्शन होगा। जैसे CuO है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2, Cu पे +2 हो गया फ्रेंड्स। अब इस साइड में देखेंगे तो Cu अकेले है, तो मतलब 0 होगा, तो +2 से हो गया 0, मतलब घट गया, तो ये रिडक्शन होगा। इस तरह से फ्रेंड्स और भी कुछ एग्जाम्पल है रिडक्शन का, ये आपको करना है और कमेंट्स में बताना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी चेंज। अब एनर्जी चेंज के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन कैसा होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। इसमें 2 टाइप होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है समझते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज करेगा प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे CH4 प्लस 2O2 ये CO2 बना रहा है, 2H2O बना रहा है और हीट रिलीज कर रहा है, तो ये रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं। जैसे द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वैसा रिएक्शन जो हीट के फॉर्म में एनर्जी का जरूरत होता है रिएक्शन होने के लिए, चाहे लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, टू ब्रेक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? अब जैसे 2PbNO3 इसमें हीट देंगे, ये 2PbO 4NO2 और O2 बनाएगा, तो इसको भी हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट का जरूरत पड़ रहा है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन का सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो है फ्रेंड्स, पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो है कोरोजन।